ओम नमः शिवाय। ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? सुख और दुख का इसमें क्या महत्व है? कंटिन्यूअसली अपने लाइफ में अगर सुख ही मिलता गया तो क्या होगा, या कंटिन्यूअसली अपने लाइफ में दुख मिलता गया तो क्या होगा? देखो, ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब आपके अंतर मन से ये क्यूरियसिटी आना, मतलब आपको ये इंटरेस्ट आना कि ये ब्रह्मन क्या है। वो जिज्ञासा अंदर से आती है, वो इंटरेस्ट अंदर से आता है। तो इसका ये जिज्ञासा अंदर से कौन क्रिएट करता है, सुख या दुख, यह हम जानेंगे। तो ब्रह्म जिज्ञासा और कुछ भी नहीं है। अंदर से जब क्यूरियोसिटी आती है इस पूरे भ्रमण को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, हम तो उस भ्रमण का अंश है। उस अंश को जब समझेंगे तो पूरे संसार को समझेंगे, है ना। जब हम पानी के, जैसे कि अपने बॉडी को चेकअप करना है तो हम सैंपल ले लेते हैं, ब्लड सैंपल ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं और हम कंक्लूड करते हैं कि भैया ये चीजें हैं। वैसे पूरे संसार का जो सैंपल है ना, अपनी आत्मा है। अगर आपके लाइफ में कंटिन्यूअसली सुख ही सुख आ रहा है, आपने 2 व्हीलर ले ली, 4 व्हीलर ले ली, फिर बड़ी वाली थार ले ली, मर्सिडीज ले ली, ऑडी ले ली, रोल्स रॉयस ले ली, सुख ही सुख। 2 BHK 4 BHK बंगला, सुख ही सुख कंटिन्यूस। तो क्या होगा? आप माया का जो जाल है ना, वो सुख दे के आपको माया के जाल में फंसाता रहता है वो। तो आपको लगता है यही जिंदगी है, मरते दम तक प्रॉपर्टी पैसे के पीछे भागते रहोगे, लेकिन इंटरनल सेटिस्फैक्शन, अंदरूनी खुशी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सुखी रहना गलत है, सुखी रहना जरूरी है, लेकिन विथ अवेयरनेस। आपको सब समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। अगर अवेयरनेस है, उस सुख को थोड़ी दूर से देखोगे तो आपको उसका अहंकार, उस सक्सेस का अहंकार नहीं होगा। और जब अहंकार नहीं होगा ना, आप ईश्वर की तरफ होगे। आप 4 लोगों की सेवा करोगे, आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी अच्छा होगा। आपके हाथों से पुण्य होगा। लेकिन सुख सिर्फ उसी के जाल में फंसे रहोगे ना, आपके अहंकार को बढ़ाएगा। मैं कौन, देखो मेरे पास क्या है, कितना पैसा है, क्या है। आप ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ोगे अगर अहंकार बढ़ा तो। इसलिए कॉन्शियस लिविंग की जरूरत है विथ अवेयरनेस। तो सुख आपको, अगर कंटिन्यूअसली सिर्फ सुख मिलता गया ना, आप माया के जाल में फंस जाओगे। आपको लगे यही सत्य है, और ऐसे ही करते 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 लास्ट तक आपकी आत्मा निकल के जाने तक सुख के पीछे ही भागोगे। दुख ऐसी चीज है, आप देखो मंदिरों में, इधर उधर कहीं भी कौन आता है? मैक्सिमम, हाँ सुखी लोग तो आते ही हैं, बट मैक्सिमम लोग दुखी लोग आते हैं विद देयर प्रेयर्स। मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, तो मेरे को ऐसे हो गया, मेरे को ऐसे कर दिया। आपके लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें आएगी, आप जिसके ऊपर आप जो भी चीज चाहोगे ना, वो आपके लाइफ में आएगी और वही आपको दुखी करेगी। वो भले इंसान हो, आपकी नौकरी हो, या आपकी कोई भी चीज हो। लेकिन दुख एक बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों पता है? वो आपके अंदर आपको एक खोज में डालेगी, यार ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों। द मोमेंट आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना, मेरे साथ ही ऐसे क्यों, तो आप अपने आप को स्पेशल समझ रहे हो। तो भगवान भी आपको स्पेशल समझेगा और स्पेशल दुख देगा क्योंकि इस पूरे संसार में कोई स्पेशल नहीं, एक भी जीव स्पेशल नहीं है, एक भी जीव स्पेशल नहीं है। भले वो बड़ा क्रिकेटर हो, बड़ा ज्ञानी हो, या बड़ा फिल्म स्टार हो, नो वन इज स्पेशल, कोई स्पेशल नहीं। तो दुख आपको मजबूर कर देता है ये पूरे संसार को समझने में। आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं रास्ते से चल रहा था, वहां पे एक मिडिल एज लेडी, या 45-50 होगी, तो वो फोन पे बात करते करते परेशान हो रहे थे, और अचानक फोन पटक के वो कहती है, यार ऐसी बहू किसी की जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए।
वो परेशान होके बैठ गई और मैं मतलब वहां पे लोग उनको उनको संभाल रहे थे, मैं भी चलते आ गया। अब उस लेडी का एग्जाम्पल ले लोगे, ऐसी बहू किसी के जिंदगी में नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, अब बेटे से बात कर लोगे, डिवोर्स दे दोगे, फिर क्या, फिर से एक शादी करोगे उसकी, फिर से एक बहू आएगी। ऐसे कितनी बार करोगे आप? प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि ऐसी बहू मेरी जिंदगी में क्यों आई, ऐसा बेटा मेरे जिंदगी में क्यों आया, ऐसा बाप मेरे जिंदगी में क्यों आया, ऐसी कोई भी व्यक्ति, ऐसा पति मेरे जिंदगी में, ऐसी बेटी मेरी जिंदगी में क्यों आई। मेरे जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति अलग, कोई भी हो, बॉस हो, भाई हो, कोई भी आता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या सिखाना चाहता है। आपके क्लोज जो भी व्यक्ति होता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति आपके क्लोज है ना, वो आपका मिरर बन जाता है, आपकी गलतियां ढूंढ के आपको बताता है। कारण क्या है? जो भी व्यक्ति क्लोज है वो सब कुछ देख लेता है आपकी चीजें, मतलब उसको सब पता है आपके बारे में। तो अब खुशी के दिन जो शुरुआत में होते हैं वो निकल जाते हैं, पति हो या पत्नी हो जो भी है, खुशी के दिन निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? आपकी गलतियां दिखती है, अब तब एक एक करके बताना शुरू करते हैं। जिस वक्त आप थोड़ा अवेयरनेस के साथ उनकी बातों को सुनते हो और खुद को सुधारते हो ना, फिर भगवान उस व्यक्ति को फिर से नहीं भेजेगा, क्योंकि आपको उस चीज में सुधारने की जरूरत ही नहीं है, आप बदल चुके हो। लेकिन अपना अहंकार इस चीज को मानता नहीं है, हम उसी चीज में उलझे हुए रहते हैं। लड़ाई करेंगे, भाई के साथ करेंगे, बहू के साथ करेंगे, सास के साथ करेंगे, सबके साथ लड़ते रहेंगे, मैं सही ये दिखाने का प्रयास करेंगे और दुख होता रहेगा। फिर आपको अचानक लगे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या लाइफ है ये भगवान। डेफिनेटली दुख ही ये ब्रह्म जिज्ञासा को क्रिएट करेगी। लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में लोग आते हैं, अलग अलग पड़ाव में अलग है, एक एक आके आपको सुधार के गए हैं ना आपके लाइफ में, और आपकी आत्मा अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करनी आई है और आपको एलिवेट होना है ऊपर, लाइक यू आर ग्रोइंग, सोल एलिवेट हो रहा है। तो आपको जितना बदलते जाओगे आप खुद को इस तरीके से चेंज कर दोगे कि आपकी बाहरी दुनिया इंपैक्ट करना ही बंद हो जाएगी। लोगों को बदल के क्या होगा, रिश्ते बदल के क्या होगा बताओ। अब दूसरी बहू लेके आओगे, डिवोर्स देके दूसरे एक बंदे से शादी कर लोगे, लेकिन वो तब तक आपके लाइफ में आता रहेगा जब तक आपकी आत्मा ने इस शरीर को धारण करके इस धरती पे जिस चीज के लिए आए हैं ना, वो जब तक होता नहीं है ना, तब तक ऐसे व्यक्ति लोग आते रहेंगे। और जब तक आप लोगों से दूर भागोगे, इनफैक्ट ऐसे कई किस्से हैं आजू बाजू में। ठीक है, पति पत्नी के बीच में डिवोर्स दे देंगे, लेकिन बेटे के साथ क्या करोगे? वो तो दिमाग खा के बैठा है। ऐसे कुछ रिश्ते हैं जहां पे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट पति पत्नी का रिश्ता छोड़ा तो देयर इज नो अदर रिश्ता जहां पे डिवोर्स दोगे तो क्या करोगे? कितने बेटों ने बाप का दिमाग खा के रखा हुआ है, क्या करोगे? कैसे भगाओगे उसको? तो अगला जन्म में अगर आप इस जन्म में नहीं सुधरोगे ना, अगले जन्म में वही व्यक्ति आपको या कोई भी आत्मा यही चीज सिखाने के लिए ऐसे रिश्ते में आ जाएगी, तो आप उनको डिवोर्स नहीं दे सकते हो, आपको बदलना ही पड़ेगा। तो एक ही यहां पे आपको सजेशन है, कोई भी पर्सन आपके सामने आ रहा है ना, समझ लो कि वो आपको टेस्ट करने आया है, आपको आपकी मिरर बन के आया है, आपकी चीजें गलत चीजें बताने आया है। आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ उनके चीजों को परखना है और हम अपने अंदर जितना बदल सके कोशिश करें बदलने का। वो अपने आप वो व्यक्ति निकल जाएगा अपने लाइफ से, क्योंकि उसको आपके लाइफ में महत्व ही नहीं है अभी, वो कुछ करने वाला है क्योंकि आप बदल गए।
आप जैसे जैसे बदलते जाओगे एक स्टेट आएगा जहां पे आपको सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर मन में सिर्फ और सिर्फ शांति रहेगी। सुख आपको माया में बांधता चलाएगा, दुख आपको मतलब ईश्वर की तरफ लेके जाएगा। बस कुछ भी हो आपके सामने, सुख हो या दुख हो, एक अवेयरनेस के साथ जब आप जियोगे, अपनी ही लाइफ को एक मूवी की तरह देखोगे ना, तो उस मूवी में कैसे आपको पता चलता है यार डाकू ने ऐसे किया, विलन ने ऐसे किया, कैसे पता चलता है हीरो ने ऐसे करना नहीं चाहिए था, हीरोइन ने ऐसे, तो वैसे ही आप अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन विलन सब कुछ हो, बस उसको थोड़ा सा ढकेल के देखो, आपको सब पता चल जाएगा क्या मैजिक हो रहा है। और फिर ये जब चीजें थोड़े से अपने लाइफ को डिस्टेंस से देखना शुरू करोगे ना, अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। फिर आपको संसार का सच समझ में आ जाएगा। जब संसार का सच समझ में आ गया उसके बाद ना सुख रहता है ना दुख रहता है, सिर्फ और सिर्फ सत्य रहता है, अहम भाव खत्म हो जाता है। यही सत्य है। धन्यवाद।